बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज मैं बात करूंगा दिसंबर में कुछ अदालती कार्रवाइयों की और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज एक अहम फैसला करेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज खुशखबरी का दिन है। पहले मैं आता हूं अदालती कार्रवाइयों पे। अगर हम बात करें मियां नवाज शरीफ साहब की, उनके खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस में वो बरी हो चुके हैं। अब अल अज़ीज़िया रेफरेंस का उनका जो है केस जो है 12 दिसंबर को समाअत के लिए जो है मुकर्रर किया गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बहुत से लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मियां साहब का अल अज़ीज़िया रेफरेंस का जो केस है वो बढ़ गया है और मियां साहब जो उसमें फंस गए हैं, उसमें उनको रिलीफ नहीं मिलेगा और उनके खिलाफ जो है पहले अरशद शरीफ साहब ने एक व्लॉग किया था और जब वो हयात थे उन्होंने अल अज़ीज़िया रेफरेंस पर एक तफसीली अपनी एक वीडियो बनाई थी। उसको लेके लोग अजीब अजीब और नई नई मंतकें, नई नई बातें लेकर आए कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जो है मियां साहब को जो है रिलीफ नहीं मिलेगा और वो आइंदा के वज़ीर आज़म नहीं होंगे। तो अब इस केस को जो है समाअत के लिए जो है मुकर्रर किया गया है। 12 दिसंबर को इस केस की समाअत है और मैं पहले बता चुका हूं कि जिस तरह से एवनफील्ड रेफरेंस में मियां साहब को रिलीफ मिल गया और उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, इसी तरह अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी जो है उनको जो है बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। जैसे एवनफील्ड रेफरेंस में आपने देखा था ना, नैब ने अपना रेफरेंस ही वापस ले लिया और मियां साहब को जो है बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो यही सेम सिचुएशन जो है अल अज़ीज़िया में भी होगी और 12 दिसंबर को या इससे आगे एक आध समाअत और हो, उसके बाद जो है अल अज़ीज़िया में भी मियां साहब को जो है बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक और इंतहाई अहम केस 2018 का जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, अब जो साबिक जस्टिस हैं, तो 2018 में उन्होंने एक बार में खिताब किया था ना, उन्होंने एक बात की थी कि हमारे फैसले जो फैसले होते हैं अदालती फैसले में आईएसआई मदाखलत करती है और आईएसआई जो है हमारे फैसलों पे असरअंदाज होती है। और फिर उन्होंने जो है उस वक्त के डीजीसी फैज़ हमीद साहब का नाम भी लिया था और उन्होंने बताया था कि फैज़ हमीद साहब ने उनको तनबीह किया है और उनसे आके मुलाकात की और उनको कहा है कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ जो है आपने फैसले देने हैं, उनकी जो है आपने जमानतें मंजूर नहीं करनी है और उनके केस को डिले करना है। तो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने सब उनको कहा था कि मैं जो है जो मेरिट पे फैसले होंगे वो करूंगा। तो उस वक्त फैज़ हमीद साहब ने उनको कहा, जो तमाम बातें उन्होंने बार में की थी जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने ना, तो उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद साहब ने कहा हमारी 2 साल की मेहनत जो है बेकार हो जाएगी, आपने जो है इनके खिलाफ फैसला देना है, तमाम मतलब इनके खिलाफ आपने तमाम कार्रवाइयाँ करनी है। तो बोले उसके बाद जब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने मना किया, उनकी बात नहीं मानी, तो उसके बाद जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट में उनके सारे लोग थे, तो फैज़ हमीद साहब ने वहाँ अपने असर वसूख इस्तेमाल करते हुए जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को जो है उनके मुलाजमत से ही बरतरफ कर दिया। तो उसके बाद जो है जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जो है सुप्रीम कोर्ट गए और उसके बाद से अब तक ये तमाम जो उनकी केसेस थे, जो समाअत के लिए उन्होंने जो है एक दरख्वास्त दी थी, वो पेंडिंग थी। अब वो भी जो है 14 दिसंबर को जो है समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। अब उसकी 14 दिसंबर को जो है उसकी समाअत होगी और उसमें भी अब नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए ना काजी फाइजी साहब, वो तमाम पेंडिंग केसेस को अब आप देख रहे हैं। और क्योंकि उस वक्त जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी 2018 में, तो होना तो ये चाहिए था कि अदालत को अपने ही जो जस्टिस साहब थे उनका साथ देना चाहिए था। उल्टा उन्होंने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को जो है उन्होंने बरतरफ ही कर दिया। अब इस केस की समाअत भी है 14 दिसंबर को, तो अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी कि किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट जो है अदालती मामलात में मदाखलत करती है। और इसके अलावा एक इंतहाई अहम समाअत जो होगी वो होगी 12 दिसंबर को। साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने जब वो सदर थे, तो उन्होंने 2010 में एक रेफरेंस दायर किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो उनको जो फांसी दी गई थी, उस पर उन्होंने कहा था कि इसको जो है अदालती कत्ल करार दिया जाए। तो उसको भी ज़ाहिर सी बात 2010 से वो रेफरेंस दायर किया गया और अब 2023 में जो है उस पे समाअत होगी, उस पे बाकायदा फुल कोर्ट बेंच बन गया है, जिसकी समाअत जो है चीफ जस्टिस काजी फायजीज़ा साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा जो है इसकी समाअत करेंगी। अब ये बड़ी-बड़ी समाअतें हैं और अगर हम देखें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की शहादत और उनको जो फांसी दी गई थी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग तो उनको शहादत कहते हैं ना, क्योंकि उन्होंने जो है आइन के लिए, मुल्क के लिए और अपनी आवाम के लिए उन्होंने एक कुर्बानी दी थी और उस वक्त वो एक इदारे के सामने खड़े हुए थे, एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े थे, फौज के सामने खड़े हुए थे और उन्होंने ललकारा था। तो उसी जुर्म की पादाश में जो है उनको फांसी की सजा दी गई थी। अब 12 दिसंबर को जो है इस केस की समाअत भी होनी है और फिर
अदालत बताएगी कि उस वक़्त जो उनको फांसी दी गई थी वो सही थी या गलत थी। ये अहम समातें अब दिसंबर में होनी है। इसके अलावा मैं बात कर रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज बड़ा फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बज़ाहिर तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया, 2 दिन पहले भी उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक़्त पर ही होंगे। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वज़ारत दाखिला, वज़ारत दिफ़ा को ख़त लिखा गया था जिसमें उन्होंने एक तो पैसे माँगे थे, वो तो उनको अदा कर दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, दूसरा उनको सिक्योरिटी के खदशात हैं। उसमें उन्होंने वज़ारत दिफ़ा और वज़ारत दाखिला से तकरीबन 3 लाख फ़ौजी अफ़सरान और एहलकार की खिदमत माँगी थी इलेक्शन के लिए। अब वज़ारत दिफ़ा का जो है जवाब तो आ चुका है, एक तहरीरी जवाब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आ चुका है। लेकिन अब उसमें क्या लिखा है और क्या जवाब है, उस पे आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पे आज नज़रसानी करेगा, उस खत को खोला जाएगा और वो तमाम हक़ाइक़ और तमाम जो भी वज़ारत दिफ़ा और वज़ारत दाखिला की जानिब से जो उनको जवाब दिया गया है, उसको आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको अनाउंस करेगा, उसको देखेगा और उसको देखने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगा कि आया 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन के लिए माहौल साज़गार है या नहीं है। लगता तो यही है कि वज़ारत दिफ़ा और वज़ारत दाखिला की जानिब से इनको यकीन दहानी करवा दी गई हो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारे तो हैं सिक्योरिटी के, लेकिन इन्होंने पाक फ़ौज की खिदमत माँगी है। दूसरी तरफ अगर हम वज़ीर-ए-आज़म की बात भी करें तो उन्होंने भी एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि पहले हम देखेंगे पुलिस की कारकर्दगी, रेंजर्स की कारकर्दगी, अगर हमें लगा कि फ़ौज की ज़रूरत है, इनकी तैनात करना ज़रूरी समझा, तो तब हम उसको तैनात करेंगे। लेकिन आज जवाब आ चुका है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पे जो है आज फाइनल फैसला करेगा कि आया 8 फरवरी 2024 इलेक्शन करवाने हैं या नहीं करवाने। ये चीज़ भी आज सामने नहीं हो सकता जब तक ये मेरा व्लॉग अपलोड हो, तब तक इस पे जो है फैसला हो चुका हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो मैं खुशखबरी की बात कर रहा था, वो इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से अकबर एस बाबर ने जो है इंटर पार्टी इलेक्शन जो कराए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसको कलअदम करार देने की एक दरखास्त दायर की थी। उस दरखास्त को जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है खारिज कर दिया है और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा चेयरमैन जो मुंतखब हुए हैं गौहर अली खान साहब, अब वही जो है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरकरार रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि आइन के तहत हम बार-बार इलेक्शन कराने की पाबंदी, इंटर पार्टी इलेक्शन जो हो गए, अब उसी पे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है आइंदा जो है इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी और आइंदा जो भी उनको फैसले करने, क्योंकि आइंदा अब इलेक्शन है, टिकट भी देने हैं और तमाम चीज़ें करनी है। तो अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है बैरिस्टर गौहर अली खान ही रहेंगे। ये थी कुछ खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर हुआ था। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजिए के साथ फिर हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।